हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब दोस्तों, मैंने देखा था कि रीजनिंग में जिस पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है आपके श्रृंखला के क्वेश्चन। जब आपका सामने नंबर सीरीज आती है तब आप वहाँ पर पता नहीं कर पाते हो कि इस सीरीज़ को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ कि कम समय में और जल्दी सटीक आंसर कैसे लगाना है श्रृंखला में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 10, 100, 200, 310। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतर जो प्रक्रियाएँ हैं वो 6 प्रकार से होती हैं। सबसे पहला जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा गुणा, नंबर 4 भाग और 5वें नंबर पर आता है आपका वर्ग और 6ठे नंबर पर आता है आपका घन। अब इसी तरह से इन 6 आपको ये जो 6 तरीके मैंने आपको बताए हैं, अब ये अप्लाई कैसे करने हैं तो मैं आपको बता दूं। अगर बहुत कम अंतर आपको दिख रहा है कि जैसे 10, 12, 15, 17, अगर आपको इस तरह से कोई सीरीज दिखती है यानी कि बहुत कम अंतर वाली, इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से देखना है कि क्या उनके बीच का अंतर बहुत कम चल रहा है या अगर कितना भी चल रहा है तो किस हिसाब से चल रहा है। तो अधिकतर आपकी जोड़ और जो घटान वाली होती हैं उनमें जो सीरीज होती है उनका अंतर बहुत कम होता है। अब आपकी मल्टीप्लाई की अगर बात करते हैं तो मल्टीप्लाई में बहुत जल्दी से बढ़ जाता है और डिवाइड में भी आपका ऐसे ही होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 10, 100, 200, 310। अब देखिए 10 के बाद आपको 100 देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 के बाद डायरेक्टली 100 आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि 100 के बाद 200 फिर 310, यानी कि फिर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इसको देखते ही कैसे अटैम्प्ट करोगे। अब कहीं पर इसी तरह से आपका जो वर्ग होगा और आपका घन होगा वहाँ पर भी आपको अगर वर्ग और घन याद है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें वर्ग और घन है, क्योंकि कहीं कहीं आपको दे देगा 101, 121, सॉरी 122। तो आप देखोगे कि 122 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा 121, एकदम आ जाएगा कि 100। बस आप उसको वहीं पकड़ लोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 25 तक, कम से कम 25 तक स्क्वायर, और 25 तक ही आपको, अगर 25 नहीं कर सकते तो आपको घन 20 तक तो याद करने ही पड़ेंगे, जिससे आप ये क्वेश्चन कम समय में कर पाओ। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। अब तक वैसे आपने क्वेश्चन कर भी लिया होगा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो चलिए अब अपनी क्वेश्चन को छोड़िए और स्क्रीन पर ध्यान दीजिए कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, सबसे पहले आपको इनका अंतर करके देखना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपसे प्लस माइनस के ही पूछे जाते हैं। तो जब आप 100 और 10 और 100 के बीच का अंतर देखते हो तब आपको दिखता है 90। 100 और 200 के बीच का अंतर आ जाएगा 100, तो 200 और 300 के बीच का अंतर आएगा 110। तो देखिए, मैंने आपसे बोला था कि देखिए सीरीज़ आपको आगे ऐसी लग रही होगी कि बहुत प्यार से चल रही है और बहुत आराम से। तो यहाँ पर अंतर वाला ही क्वेश्चन आपका है। सबसे पहले 90 जोड़ा गया, फिर प्लस 10 करके 100 कर दिया और फिर से प्लस 10 करके 110 कर दिया। तो फिर से आपको प्लस 10 करके 120 310 में जोड़ देना है, और जब आप 310 और 120 को जोड़ते हो तब आ जाएगा आपका 430, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की, उतने ही कम समय में उतनी ही जल्दी उसको अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 5760, 960, 48, 16, 8। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि कहाँ तो 5760 था और कहाँ सीरीज 8 पर आकर रुक गई। तो अब सर इसमें कौन सा लगा होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई मेथड देखना है कि आपकी देखिए 8 दूनी 16 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई, फिर 16 तिया 48 होता है 3 की मल्टीप्लाई। तो क्या इस बार 4 की मल्टीप्लाई है।
तो आपको 48 × 48 करना है, तब आपको देखना है कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो जब आप करते हो तो 4 अट्ठे 32, यानी कि लास्ट में 2 आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा चेक करना है तो 4 चौक 16 और 3 19 होते हैं, तो आपका 192 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब हमारा ये सही है या गलत, अगर इसको चेक करना है तो इसमें मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए 192 में। जब आप 192 × 5 करते हो तो 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 1 46, और 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 960 बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ पर 192, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीरीज ना ही बहुत जल्दी से चल रही है और ना ही बहुत धीरे से चल रही है। 3, 15, 35, 63, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो प्लस माइनस है या आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की सीरीज में सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई देखना है, तो प्लस या माइनस देखना है। तो उसके लिए आपको करना है इसका अंतर। अब देखिए माइनस तो है नहीं क्योंकि सीरीज बढ़ती चली जा रही है, तो माइनस को भूल जाइए। अब सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस देखना है। तो हम इसका देखने के लिए कि प्लस है, क्योंकि प्लस ही है या डिवाइड, तो सबसे पहले इसका अंतर हमको कर लेना है। तो 3 और 15 के बीच का, यानी कि प्लस के 12 है। 15 और 35 के बीच आप जब देखोगे तो 20 है, और 35 और 63 के बीच जब आप जाते हो तो ये आ जाएगा आपका 28। अब देखिए कि 12 से 20 जाने में 8, 20 से 28 जाने में 8, तो क्यों ना हम इस बार भी 8 इसको ऐड कर दें। तो जब आप इसमें 8 ऐड करते हो तो 36 और 63 आपका कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 6 3 9। तो यहाँ पर 9 दिया गया है सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में। आप इतना भी छोड़ सकते हो, या फिर आपको देखिए यहाँ पर 63 और यहाँ पर 36, तो ये हो जाएगा आपका 99। पूरा भी कर सकते हो और आप एक अक्षर भी देख सकते हो अपने टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों वीडियो और हमारे जो तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। और आगे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे अटेम्प्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आपको सीरीज दी गई है 2 5 9 19 37। जब आप स्टार्टिंग में देखते हो तो सीरीज़ थोड़ी सी आपको आसान सी लगती है कि बहुत कम अंतर से, लेकिन 9 के बाद 19 और 19 के बाद 37, तब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब आपके अटेम्प्ट क्या होंगे, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे पहले आपको बताना है कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, इनका अंतर। सबसे पहले 3 का अंतर था, उसके बाद 4 का अंतर आया, और उसके बाद सीधे सीधे 10 का, और उसके बाद आपका अंतर है 18 का। तो यहाँ पर हमारी बात नहीं बन रही है, क्योंकि अगर हम इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 1 6 और 8, तो सबसे पहले 4 का अंतर है और फिर 2 का अंतर है। तो इस तरह से तो हमारा कुछ बनने वाला है नहीं। अब दूसरा तरीका क्या होगा, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके देखना है कि 2 मल्टीप्लाई, पहले अगर हम करेंगे इसमें 1 × 1 और प्लस के 1, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2। उसके बाद आ जाता है आपका 2 × 2 प्लस के 1, तो ये आ जाएगा आपका 5। उसके बाद जब आप करोगे तो उसके बाद है आपका 5 × 2 - 1, 5 दूनी 10 और माइनस के 1 9। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा तरीका लग रहा है कि जो पहला वर्ड आपको दिया है उसी की मल्टीप्लाई आपको करनी है। यानी कि पहला शब्द है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 1 ऐड कर दिया। उसके बाद 5, 5 दूनी 10 और माइनस 1 कर दिया। 9 दूनी 18, फिर से प्लस 1, तो इस बार माइनस होगा, तो 19 दूनी 38 और माइनस 1 37। और इस बार हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 प्लस के 1, तो 37 × 2 होता है आपका 74 और प्लस 1 आपका 75, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि मल्टीप्लाई और प्लस
दोनों साथ में चल रहे थे तो आपका इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, वर्ग करके भी प्लस कर सकता है, वर्ग करके माइनस भी कर सकता है, डिवाइड करके भी प्लस कर सकता है। तो तरीका आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा इन्हीं 6 प्रकार से। सबसे पहले प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, वर्ग या फिर घन। इन 6 तरीकों के अलावा कोई तरीका इनमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 2, 5, 10, 17, 26, 37 और 50। अब आपने यहाँ पर देखा कि पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही आराम से बढ़ते क्रम में चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्लस ही हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अंतर कोई भी नहीं है। तो 2 और 5 का अंतर जब आप देखते हो तो 3 आता है, 5 और 10 का अंतर 5, और 10 और 7 का अंतर 7, और 17 और 26 का अंतर 9। तो आपने देखा कि 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। तो क्या हमारा 11 है? तो 26 और 37 11। तो इसके बाद आएगा आपका 13। जब आप 37 में 13 ऐड करते हो तब आता है आपका 50। तो इस बार आपका जाहिर सी बात है कि सीधे सीधे 13 2 15, और जब आप 15 में 50 जोड़ते हो तब आता है आपका 65। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि आपका ऑप्शन क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन है हमारा 8, 24, 48, 80 क्वेश्चन मार्क और 168। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सीरीज बहुत आराम से चल रही है। तो सीधे सीधे आपको पहले प्लस लगाना है, क्योंकि बढ़ते क्रम में है, माइनस नहीं लगेगा। अगर इससे बात नहीं बनती तो मल्टीप्लाई करके देखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्ग या घन तो नहीं है किसी का। तो देखिए 8 घन होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन 24 या 48 या 80 किसी का वर्ग या घन नहीं होता। तो ये वाला आपका तरीका नहीं लगेगा। तो अब बचता है सबसे पहले प्लस का। तो मैं आपको बता दूं कि 75% क्वेश्चन आपके प्लस से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लस ही लगा के देखना है, लेकिन उससे पहले सीरीज भी देख लेनी है। कभी आपको दे रखी हो 4, फिर 8 दे दिया, उसके बाद इस तरह से, यानी कि 2 का वर्ग 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 का वर्ग 2 का घन, फिर आपसे 2 के बाद, यानी कि या ऐसे भी दे सकता है 3 का वर्ग 3 का घन, फिर 4 का वर्ग 4 का घन। इस तरह से भी आपको सीरीज दे सकता है। तो सबसे पहले आपको सीरीज ही पहचाननी है। तो यहाँ पर जब 8 और 24 का आप डिफरेंस देखते हो, तो यहाँ पर 8 और 24 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 16, क्योंकि जब हम प्लस देखते हैं तो अंतर ही देखते हैं। 24 और 48 का जाएगा 24, 48 और 80 के बीच आएगा आपका 32। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 16, 8, 24। जैसे ही आप ये सीरीज लिखते हो आपको फट से समझ में आ जाएगा कि +8 +8 +8। तो इस बार हमको 40 जोड़ना है, तो 80 और 40 आ जाता है आपका 120, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी के ऑप्शन आपके 3 ये रहे, तो इनका हमको कोई काम है भी नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7। 2, 7, 27 और 107 बताना है कि इसके बाद क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ सी नज़र आ रही होगी कि 27 के बाद सीधे 107। तो 27 के बाद 107, तो कहीं ना कुछ मल्टीप्लाई का झोल झपाटा है। तो जब मल्टीप्लाई का है, देखिए आपको शुरू में तो आसान सी दिख रही होगी, लेकिन लास्ट में आपको बहुत बड़ी सी हो गई एकदम से। तो जब एकदम से बड़ी हो जाती है तो वर्ग, घन या गुणा। तो सबसे पहले आपको गुणा ही देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? तो सबसे पहले आपको देखना होगा इसका अंतर। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी अटैम्प्ट लगाओ डायरेक्टली मल्टीप्लाई का, आपको कुछ समझ नहीं आता है। और जब कुछ समझ नहीं आता है तो हमको सबसे पहले देखना है अंतर। तो 2 और 7 का अंतर होता है 5, 7 और 27 का अंतर 20, 27 और 107 का अंतर 80। तो जैसे ही आप ये सीरीज लिखते हो तो आपको कुछ नज़र आया? तो सर हाँ, बिल्कुल नज़र आ गया। 5 चौक 20, 20 चौक 80। तो इसी तरह से 80 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 320, और 320 जब आप 107 में ऐड करोगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 427। और ऑप्शन नंबर बी में 427 ही दिया गया है।
तो चलिए ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 242, 393, 41, 64। अब बताना है आपको क्या आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को देखकर आप बहुत तगड़े वाले कंफ्यूज से हो रहेंगे, लेकिन इस वीडियो का सबसे ईजीएस्ट यानी कि सबसे आसान क्वेश्चन यही है। इससे आसान कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग इसको अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 20% बच्चों के दिमाग में बात आई होगी कि ये वाला तरीका चल रहा है, क्योंकि आपका दिमाग जिस लेवल पर काम करने लगता है फिर आप उसी को सबसे पहले सोचते हो कि आप पहले प्लस और मल्टीप्लाई करके देख रहे थे तो आप वही करोगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सीरीज़ को देखना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसका तरीका देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 में +1 किया 3 आ गया, और 4 में +5 किया तो आपका 9 आ गया, और 2 में +1 किया तो 3 आ गया। उसी तरह से 4 में +1 किया तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5, और इस वाले 4 में +1 किया तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर 5 और 5 दोनों में दिया गया है, इस पहले में भी और बाद वाले में भी। सॉरी, ये तरीका नहीं लगेगा, ये लगेगा कि 2 से 1 ये तो सही था लेकिन हमने दूसरा वाला नहीं ऐड किया। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरह से करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा 2 और 1 3, 4 और 5 9, 2 और 1 3। तो उसी तरह से 3 और 1 4, ये वाला 3 और 1 4, और 9 7 के 16, यानी कि पहले 5 जुड़ा फिर 7 जुड़ा, तो इस बार जुड़ेगा 5 और 2 7 और 2 9। तो यानी कि 16 और 9 25, और पहला और लास्ट का +1 तो ये आ जाएगा आपका 5255, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं चलिए एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। सेम वही है कि सिर्फ बीच वाला पकड़ लीजिए कि पहले +5 हुआ, फिर 9 7 16 हुआ, यानी कि +2 बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी +2 बढ़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 9। और जब 16 में 9 ऐड करोगे तो बीच में तो आ गया आपका 25, और पहला और लास्ट के वर्ड में सिर्फ +1 और +1 है, तो यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी, तो यानी कि 5 और 5, तो यानी 5255, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीरीज ये वाली, जब आपको बहुत सारे वर्ड दिए होते हैं तब आपको क्रॉस देख लेना है कि इससे नेक्स्ट वाले में, यानी पहला और तीसरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि +2 +2 +2, तो यहाँ पर भी प्लस के 2 आएगा, तो लास्ट में तो आपका आने वाला है 9। बात बचती है इस वाले की कि इस वाले में क्या आने वाला है। तो यहाँ से जब 2 से आप 14 तक जाते हो तो यह आप देख सकते हो कि यहाँ पर +12, यहाँ पर +20, यानी कि इन दोनों के बीच में 8 का अंतर है। तो इस बार शायद हमारा 28 ऐड होगा 34 में। जैसे ही आप 34 में 28 ऐड करते हो तो यह आ जाएगा आपका 62, और ऑप्शन नंबर डी में आपका 62 ही दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62,9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 10, 29, 66 और 127। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। तो देखिए सीरीज बहुत आराम से बढ़ रही है, धीरे धीरे। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, प्लस मेथड। तो प्लस वाले में हमको देखना है अंतर, तो 3 और 10 के बीच का अंतर 7, 10 और 29 के बीच का अंतर 19, और 37 उसके बाद आ जाता है आपका 66 और 127 के बीच का अंतर 61। और जब 7 और 19 के बीच का अंतर देखते हो तो आपको मिलता है 12, 19 और 37 के बीच का अंतर आपको मिलता है 18, और 37 और 61 के बीच का अंतर मिलता है आपको 24। अब आपको समझ आया होगा कि 12 6 18, 18 6 24 और 24 6 30, और जब 30 आप 61 में ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 91, और 91 को ऐड करना पड़ेगा 127 में। तो देखिए ये ट्रिपल सीरीज है आपकी। आपसे कभी कभी 4 वाली सीरीज भी पूछ ली जाती है कि एक बार इन आपको इसका अंतर और देखना पड़ता,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली करा दिया है। तो दोस्तों आपको सारे अटैम्प्ट ये तभी समझ में आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको समझ में आएगा। तो 127 और 91 जब आप ऐड करते हो तो ये आएगा आपका 218, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1438, 1429, 1417, 1402। तो आपको इस बार दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं माइनस वाला सीन है, क्योंकि बहुत ही आसान सी सीरीज चल रही है, यानी कि बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो माइनस में भी हमको अंतर देखना होता है कि जब आप देखिए यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14। तो सिर्फ आपको ये करना है कि पूरा अंतर ना देख करके 38 और 29 का अंतर देख लेना है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिला अंतर 9 का, फिर आपको देखने को मिलेगा अंतर 12 का, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अंतर 1417 और 1402 के बीच 15 का। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब देखिए पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो इस बार आएगी 6 से। तो 3 छंग 18, और जब आप 1402 में से 18 माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 1384, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले देखा हमने प्लस के साथ साथ, सॉरी मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस, और इस बार देखा हमने मल्टीप्लाई के साथ साथ माइनस, और हमने 3 वाली सीरीज भी देख ली कि अंतर हमको 3 बार निकालना पड़ता है। तो देखिए किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो उसके लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जॉब मंत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3, 28, 24, 65, 5, 126, 6। अब आप यहाँ पर देख रहे हो छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, लेकिन सीरीज बढ़ती ही चली जा रही है। तो अब इसमें क्या होगा? तो देखिए कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, जब आप 4 पर ध्यान देते हो तो आपके दिमाग में 65 ना करके 64 आएगा, और 5 का जब आप देखते हो तो 126 की जगह आपको 125 ध्यान में आएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि 3 का घन अगर हम करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 होता है, और ये है 28। तो क्या प्लस 1 हुआ है? 4 का घन 64 होता है, तो क्या प्लस 1 हुआ है? तो बिल्कुल सही बात कि घन करके प्लस 1 किया है। और 5 का घन होता है 125, प्लस 1 126। तो 6 का घन होता है 216। तो देखिए जल्दबाजी में ऑप्शन बी टिक नहीं करना है, ना ही ऑप्शन ए टिक करना है, इसमें प्लस 1 करना है, तो यानी कि 217। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 217। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 3, 15, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो बताना है यहाँ पर क्या आएगा। 63, 99 और 143। तो जैसे ही आप देखते हो तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि 3 पंजे 15 है, तो क्या आगे भी ऐसा है? तो आगे इस तरह की कोई मल्टीप्लाई नहीं है, तो मल्टीप्लाई मेथड इस तरह से आपका नहीं चलेगा। तो जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? अंतर। तो 13 और 15 का अंतर 12, 63 और 99 का अंतर आएगा आपका 36, और 99 और 143 का अंतर आएगा आपका 44। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो 8, 6, 14। तो यानी कि जब हमारा 8 का अंतर यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हम 12 और 12 में मतलब 8 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जब 12 और 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, और 15 में जब आप 20 ऐड करते हो तो 35। क्या 35 और 63 के बीच जो अंतर आएगा उसमें हमारा अंतर 28 होगा? तो जब आप देखते हो, सॉरी 28 नहीं, तो हमारा ये बैठेगा 35। तो 35 और 63 के बीच का डिफरेंस देखना है। तो 35 और 63 के बीच का डिफरेंस है 28, और 20 और 28 के बीच का डिफरेंस आपका 8 है, बिल्कुल सही। और 28 और 36 के बीच का डिफरेंस भी 8 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 110, 132, 156, 210। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है। तो 110 और 132 के बीच का डिफरेंस 22, और 132 और 156 के डिफरेंस 24,
तो 2 का अंतर है, तो क्या इस बार 26 का अंतर सही रहेगा? तो 156 में आपको जब 26 ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 182। तो क्या 210 और 182 के बीच का अंतर 28 है? अगर 28 है तो बिल्कुल सही है। तो 210 और 182 के बीच का अंतर 28 ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 12, 21, 23, 32 और 34। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है और आज आपके लिए 15 क्वेश्चन ही रहते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको सीरीज के ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर हो जाओगे आप कंफ्यूज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे आसान और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा, ये बेस्ट पार्ट भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।